हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं। पहला असर्शन होता है, दूसरा रीजन होता है, और इन्हीं की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग हमको गिवन 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना रहेगा। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन असर्शन फर्स्ट। असर्शन कह रहा है ऑयल्स आर प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। कहा जा रहा है कि जितने भी ऑयल होते हैं उनको प्योरीफाई किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन से। एंड इसका रीजन दिया गया है कंपाउंड्स विच डिकम्पोज एट द बॉइलिंग पॉइंट कैन बी प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। फिर बताया गया है कि स्टीम डिस्टिलेशन किन स्पीशीज का करते हैं हम। तो ऐसे कंपाउंड्स जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाते हैं उनको हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं या प्योरीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है बच्चों वो क्या है, दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी लेंगे, ठीक है। बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की। तो स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं बच्चों की स्टीम डिस्टिलेशन यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर हम बात करें स्टीम डिस्टिलेशन की तो हम क्या कहेंगे, पहले अगर असर्शन की बात करें तो असर्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सभी ऑयल्स का यहाँ पे हम प्योरिफिकेशन नहीं करते स्टीम डिस्टिलेशन से। असर्शन जो हमारा करेक्ट होना चाहिए था दैट शुड बी ओनली इसेंशियल ऑयल्स। कुछ इसेंशियल ऑयल्स होते हैं और हमारे पास इसेंशियल ऑयल्स आर प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है ना। स्टीम डिस्टिलेशन का यूज हम सिर्फ एसेंशियल ऑयल्स के लिए करते हैं। एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, इसका हम कर सकते हैं। ब्रोमोबेंजीन हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन। देन आता है हमारे पास क्या, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल है, तो इसका भी प्योरिफिकेशन हम किससे कर सकते हैं, हम स्टीम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। जैसे कि जो एसेंशियल ऑयल्स होंगे सिर्फ उन्हीं का करेंगे। तो असर्शन तो हमारा बच्चों क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं रीजन की। तो इन्हीं का क्यों करते हैं हम, तो उस रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, रीजन में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से जो स्टीम डिस्टिलेशन से क्यों किया जाता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या, कि द कंपाउंड्स विच आर वोलाटाइल, ऐसे कंपाउंड्स जिनका नेचर कैसा हो, वोलाटाइल हो। कहाँ पे वोलाटाइल हो, इन स्टीम, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन की बात करें ना। तो विच आर वोलाटाइल इन स्टीम एंड इनसोल्युबल इन वाटर। वाटर में तो इनसोल्युबल हो कंपाउंड्स, बट स्टीम में जब वो वोलेटाइल होंगे तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे उन्हीं को सिर्फ हम स्टीम डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। इनसोल्युबल इन वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है बच्चों, स्टीम डिस्टिलेशन। बट यहाँ पे रीजन में तो कुछ और ही लिखा था। रीजन में क्या लिखा है इन्होंने, द कंपाउंड्स विच डिकम्पोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो रीजन भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर रहेगा। अब ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, बोथ आर ट्रू, ये भी नहीं होगा। दूसरे में बोथ आर ट्रू लिखा है। सी में क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन ई है ए एंड आर फॉल्स, तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।